वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें FATF में जो हमारी 3 दिन से जो है उसमें इजलास हो रहा है और पाकिस्तान ने जो है प्लानरी मीटिंग वहाँ पे चल रही है। अब देखा ये जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं। हारिस साहब, अब हम बात कर लेते हैं। हमने बात की बैनुल अक़वामी साजिश की, लेकिन सर अब ये हम आते हैं कि हमारे अपने अंदर कहाँ लैकिंग रही है, कहाँ हमने लेजिस्लेटिव गैप्स हमारे रखे गए, कहाँ हमने इस मैटर में यूनिटी शो नहीं की है, हमारी जो है वो कंसेंसस नहीं बन सके, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सका, हम इस मामले में क्यों पीछे रह गए। 2008-9 में हमें डाला गया था, फिर निकाला गया, फिर 2018 में हम FATF ग्रे लिस्ट में आ गए, और अब ये 2 साल में हमने क्या किया। शाजिया, देखें, ये एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक बात है कि हम एज ए नेशन वी डोंट रियलाइज कि हम इन चीजों को में कितना नुकसान करते हैं। आपके सामने पार्लियामेंट में जब लेजिस्लेशन हो रही है FATF के खिलाफ, तो आपने देखा कि क्या कुछ वहां पर किया जा रहा था, कैसे किया जा रहा था, बजाय इसके कि हम पूरी पार्लियामेंट जग जुबान होती और सेनेटर ये एक रेजोल्यूशन लेके आते कि पाकिस्तान हैज डन ट्रेमेंडसली, हमने यूनानिमस ये FATF की कानून साजी की है और हम अब एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें ग्रे लिस्ट से निकालेगी, और ये हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की आवाज होनी चाहिए जो दुनिया जमहूरी कुव्वतों को ज्यादा सुनती है। इसके साथ जब हम अभी भी आपके सामने जो कुछ किया जा रहा है, जैसे किया जा रहा है, ऑपोजिशन जो कर रही है आपके सामने और वो नैरेटिव दुश्मन का लेके चल रही है, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। दिस इज द इशू जिसको हम ये उसके बाद इंडिया कभी आप पे लगाता है, पुलवामा का इल्जाम लगाता है, कभी पठानकोट करता है, कभी उड़ी लगाता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। नुकसान हम कर रहे हैं। 70,000 शहीद लोग हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, 6-7-8 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। हमने मुल्क से सिंगल हैंडलिटी विद ऑल द रिसोर्सेज हमने इस दुनिया से दहशतगर्दी खत्म कर दी है। ये चीजें दुनिया को बताने की जरूरत है और ये हमें यूनिटी शो करनी है। इन चीजों में जब तक हम एज ए नेशन स्टैंड नहीं करेंगे एंड वी टेल द वर्ल्ड दैट वी स्टैंड यूनाइटेड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट एंड अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अगेंस्ट टेररिज्म एंड जिस किस्म जो भी ऐसी चीजें हैं, जब तक हम वो नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। और साथ साथ ये हमें 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चलाने की जरूरत है। नंबर 1 इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स में, नंबर 3 दुनिया को मुल्कों को बताएं कि जी हमने क्या कुछ कर लिया है। आपके सामने इंडिया क्या कुछ कर रहा है, कश्मीर में क्या कर रहा है, आपने माइनॉरिटी के खिलाफ क्या कर रहा है, वो उनकी कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप बताइए, गुजरात के जो इंसिडेंट हुआ था 2007 में 12 में, उन्होंने क्या किया, सारों को छोड़ दिया, चारों के मुल्ज़िम जो था वो उसको भी छोड़ दिया और उसके बाद वो आजाद कर रहे हैं। उसके बाद बाबरी मस्जिद पे क्या किया गया, उनको कुछ नहीं किया गया। ये चीजें हमने दुनिया को बतानी कि हमारे कोर्ट इंडिपेंडेंट है। आप इंडिपेंडेंट जब तक एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं होगी, आप किसी को नहीं कर सकते। डिस्पाइट द फैक्ट हमने सारों को बंद किया और पकड़ा हुए थे दिल्ली से तंजीमों को, सिर्फ इंडियन प्रोपेगेंडा के ऊपर अमेरिका क्यों उनको दहशतगर्द करार दे देता है। हमें ये बताना है कि अब डैनियल पर्ल की जो बात है वो आप ये चीज देखें, आप सदीकी का क्या वहां पर उसको किया हुआ है, तो ये तो हमें ये कहने की बात है जी कोर्ट आपके इंडिपेंडेंट है। हमने इवन देन अभी तक उसको नहीं छोड़ा हुआ उमर शेख को, ये पकड़ के रखा हुआ है। ये बातें बताने की बजाय इसके कि हम वी गो द बैकफुट, वी हैव नेवर बिहेव्ड एज अ न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइट। अगर हम ये दुनिया को एक दफा खड़े होकर बताएं तो लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा। ये हमारे साथ एम्बेसडर साहब हैं, ये भी इसको मुझे बेयर अप करेंगे कि ये जरूरी बताना है। और यही वो दुनिया नहीं चाहती कि हम किसी तरीके से CPEC को कामयाब करें, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क है। अगर CPEC के थ्रू हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। हम IM वर्ल्ड 1 से डिक्टेशन नहीं लेंगे, ये वो नहीं चाहते। इसलिए वो इंडिया को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ CPEC के लिए किसी तरीके से कामयाब ना हो, हम ताकतवर ना बने, आंखों में आंखें डाल के फैसले ना कर सकें। ये मसाइल है जिसकी वजह से मैं आपसे टीम में फंसाया हुआ है। वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली, वी हैव टू फाइट इट पॉजिटिवली एंड वी स्टैंड यूनाइटेड एज ए नेशन। ठीक है सरवीर साहब, अब बात वही हो गई कि हम मतलब डिप्लोमेसी तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल इंटरनल मैटर्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो किसी तरह से हल होके नहीं आ रहे। लेजिस्लेशन के मामले पे बात की जाती है तो हुकूमत अपोजिशन को NRO मांगने के से क्लब कर देती है, अपोजिशन जो है वो हुक्मरान को बुरा भला कहने लगती है। सर, ये मैटर हम कब सॉल्व करेंगे कि हम इन तमाम इश्यूज पे एक कंसेंसस बिल्ड कर सकें?
جہاں یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے ڈپلومیسی یا لابینگ یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے پروجیکٹ کرنا، یہ سب اسی حد تک کامیاب ہوتا ہے جس حد تک آپ کے ملک کی اہمیت اور اقتصادی طاقت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں اور پھر ملک میں اتحاد ہوتا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو قومی ایشوز ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں، ان پہ متفق ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اور اس وجہ سے جو ہمارے ڈپلومیٹس وغیرہ ہیں، میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ یہ کوئی ایشو ایسا اٹھتا ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، حکومت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اور میں حکومت کی ترجمانی کرتا تھا جب میں باہر ہوتا تھا. تو اور کسی سیاسی رہنما، کسی سیاسی جماعت نے کچھ اور کہہ دیا، اور وہ جو اس طرف دوسرے ان کے وزارت خارجہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کے ہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے. تو میری بات کی نفی ہو جایا کرتی تھی. تو اب جو ایف اے ٹی ایف کے بارے میں لیجسلیشن جو ہماری پارلیمنٹ میں چلی، اس میں کتنی مشکلات آئیں حکومت کو، اور کتنا اپوزیشن ان کو ہوا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو کنسنسس بلڈنگ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کنسنسس وہ لوگ بلڈ نہیں کرتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دے فورس دیئر وے، وہ اپنا اپنی انا پہ اڑ جاتے ہیں، اپنی بات کرواتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے وہ لوگ دوسری طرف سے بھی اختلاف بڑھ جاتا ہے. تو یہ سب ہم لوگ نے ابھی تک اپنے انٹرنل سچویشن کو قابو میں نہیں لیا ہے، اور بہت سی حکومتیں آئی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، دوسری طرف وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر لے کر کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے. تو ہماری یہ میرا خیال ہے کہ ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو قومی مفاد کے معاملے ہیں ان میں اتفاق بلڈ اپ کرنا چاہیے، اور اس میں حکومت کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت تو بغیر کسی سے کوئی کنسلٹیشن کے، مشورے کے، وہ اپنے ایکشن کر جاتی ہے، اور وہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ اس معاملے میں ایف اے ٹی ایف میں بھی یہی ہوا ہے. مگر پھر بھی شکر ہے اللہ کا کہ اس وقت ہماری لیجسلیشن بھی اچھی ہے، اور خاص طور ٹیرر فائنینسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ، یہ دو ایشوز ہیں جو کہ اہم ہیں، اور ان دونوں پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. اور ہمیں صحیح اس وقت اسیسمنٹ ملنی چاہیے، ہمیں گرے لسٹ سے نکال دینا چاہیے. ٹھیک ہے عرفان، آپ کو لگتا ہے جو لاسٹ منتھ اب جو پروگریس کی گئی ہے اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا، تقریباً 751 لوگ تھے، ذکی الرحمان لکھوی لشکر طیبہ کا تھا، اس کو بھی اریسٹ کیا. پھر ہم نے جو 6 پارشلی جو ہمارے رہ گئے تھے پوائنٹس ان کو ایڈریس کیا. حافظ سعید کا معاملہ ہے، اس میں کو ہم نے سزا دی. کیا اب ہمیں عالمی برادری کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلے بھی جو ہے یہ بات میں نے کہی کہ عالمی برادری کا مسئلہ جو ہے کوئی جینوین مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ حافظ سعید کو کیا جو ہے ان کی فرمائش پر جو ہے اس سے بھی بڑی کسی شخصیت، یعنی کہ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا جب نیوکلیئر ایشو کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ گیم کھیلی تھی انٹرنیشنل جو بلاک میں، جو امریکہ کے جو ڈکٹیشن پر ہم ڈاکٹر قدیر خان صاحب تک کو جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا. مطلب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا کبھی بھی حل نہیں ہے کہ جب جو ہے وہ ان کی فرمائشی پروگرام چلے اور آپ اپنے لوگوں کو بند کر دیں. اگر کوئی کلپریٹ ہے تو وہ ویسے ہی جو ہے جو پروسیجر ہے جوڈیشری کا، جو کورس آف لا ہے، اس کو مطلب جو ہے وہ اپنا کورس لے گا. یعنی کہ جو قانون ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو عمل ہے وہ چلے گا. تو اس کا جو ہے کسی بھی دوسری جو ہے مطلب جو ہے وہ فرمائشی پروگرام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو مثلاً جو ہے حافظ سعید صاحب ہوں یا جو ہے یہ جو ان کے گروپ ہو، بات یہ ہے کہ جو ہے اس سے زیادہ بڑی بات جو ہے وہاں پر ہو رہی ہے، وہ ہیمنت کرکرے والا جو ایشو چلا، جو یمونا پاور ایکسپریس والا، یا جو دیگر جو ہے وہاں پر
इंडिया के अंदर कितने बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम आए हैं जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज की बड़ी बड़ी फिगर्स है। आपने सही तो आपकी स्टेट का जो है वो मतलब कोई ऑफिसर तो नहीं है कि मतलब किसी एजेंसी का, ठीक है, लेकिन जो है वहां पर तो जो है उनके अपने लोगों ने जो उसको डिटेक्ट किया है कि भाई जो इंडिया में जो सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप ऑफिशियल जो है उसके अंदर मुलविस थे, खुद ही जो है वो करते हैं और फिर जो इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। क्या उन्होंने सजा दी उसको? तो ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए कि मसलन जो है उन्होंने कह दिया कि डेनियल पलकिस यूं या वो। बात ये है कि जो है यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर रेमन डेविस भी आया है, यहाँ जो है पाकिस्तान में मतलब सलाला में 26 फौजी भी मारे अमेरिका ने। तो मतलब कि ये जो है अगर जो है कानून है दुनिया में कहीं तो अमेरिका को सजा कब मिलेगी, रेमन डेविस को सजा कब मिलेगी? या जो जो जिन्होंने इंडिया के अंदर। इरफान, ये तो हमारे अपने अंदर की कमजोरियां हैं ना कि अगर आज हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे जिस तरह भारत ने किया। मतलब देखिए बात ये है कि जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ये जो सिस्टम है ये अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक चल रहा है, और इसमें जो आपकी जुडिशरी या जो जितने भी मामला हैं, आपकी अंदरूनी मामला हैं, आपकी सॉवरेनिटी फिर कहाँ है? अगर इंटरनेशनल जो है सारा प्रेशर आएगा, मसलन जो है वो बरतानिया या जो यूरोप या अमरीका, वहां पे इजहार आजादी के नाम पर खातमुल अंबिया तक की तौहीन कर दी जाए, कोई मसला नहीं है। होलोकास्ट के ऊपर एक बात करे तो आजादी इजहार राय खत्म हो जाती है। मतलब जो है ये एक मुनाफिकाना जो है चीज है, और जो है मुल्कों के इंटरनल अफेयर्स में ना किसी दूसरे मुल्क को हक है कि वो बोले, ना ही किसी इंटरनेशनल बॉडी को। ये सॉवरेनिटी का मसला होता है। तो मतलब इंटरनेशनल लॉ जो है इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता है कि मतलब कि आप अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है, उनका दर्द सर नहीं है। ठीक है, अरे साहब शॉर्टली बता दीजिएगा कि क्या नजर आ रहा है, कल इसका फैसला आना है, क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा या खुदा ना खास्ता ग्रे लिस्ट में ही रहेगा? मैं अभी जो अपरेंटली मुझे लग रहा है जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आई थिंक पाकिस्तान डन अ लॉट, और अगर ये पॉलिटिकल तौर पे वो जरूर मेरा ख्याल है कि इसको ग्रे लिस्ट में रखेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट्स, वी हैव डन आवर होमवर्क, इट हैज बीन एप्रिशिएटेड आल्सो। इसलिए मेरे ख्याल में मेरिट के ऊपर हर हालत में हमें कल ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए, व्हाइट लिस्ट में जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए, वी शुड स्ट्रांगली अपोज, क्रिटिसाइज एंड टेल देम प्रिसाइजली कि व्हाई वी आर बीइंग विक्टिमाइज्ड। हम अपने नेशनल इशू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम किसी लिहाज से भी टेररिज्म को कंडम करते हैं, हम मनी फाइनेंस टेररिज्म जो है ये भी नहीं अलाउ करते हैं। बट दिस इज अ रीजन वी एक्सपेक्ट आवर अदर एलाइड जो जिनको हमने बड़ा सपोर्ट किया अफगान वॉर में, जिनके लिए बहुत कुछ किया है, नाउ वी आल्सो लुक टुवर्ड देम कि वो हमें कहीं ना कहीं आके सपोर्ट करें और हमें दे शुड टेक आउट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका, सरवर साहब आपका, इरफान अली आपका। नाज़रीन, एफएटीएफ से पाकिस्तान निकल पाएगा ग्रे लिस्ट से या नहीं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि कौमी मुफाद में पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां और हुक्मरान जमात जो है उनमें कोई कंसेंसस हमें नजर नहीं आता। और ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब हमारा अपने अंदर कमजोरियां होंगी तो दुनिया इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। प्रोग्राम से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।